नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। यहां पे आप सभी के साथ बात करने वाला हूं पॉलीकैब के बारे में। ये स्टॉक बीते 3 ट्रेडिंग सेशन से लगातार खबरों में है और शेयर का प्राइस ऑलमोस्ट 30% तक टूट चुका है। कंपनी का मार्केट कैप 20,000 करोड़ रुपए से साफ हो गया है। बीते 3 ट्रेडिंग सेशंस की बात कर रहा हूं ये मैं। और हुआ क्या है वो मैं समझा दूं, वो आप सभी को ऑलरेडी पता ही होगा, लेकिन डेली बेस पे क्या हो रहा है और कल ऐसा स्पेशल क्या हुआ है जो आज शेयर 3% ऊपर है, तो इसको शॉर्ट में समझते हैं। थोड़े हफ्तों पहले एक आईटी डिपार्टमेंट की इनके ऑफिस पे अक्रॉस इंडिया सर्च हुई, जहां पे केवल ऑफिस पे नहीं, कंपनी के टॉप मैनेजमेंट के घरों पे भी हुई। शेयर का प्राइस 2-3% टूटा था और 5500 रुपए पे आ गया था। फिर वो न्यूट्रल रहा और फाइनली 2 ट्रेडिंग सेशन पहले खबर आती है कि कंपनी के 250 से 300 करोड़ के कुछ ऐसे ट्रांजैक्शंस हैं जो कंपनी में ना होकर डायरेक्टली कंपनी के मैनेजमेंट के अकाउंट्स में आ रही हैं और शेयर का प्राइस 10% टूट गया। अगले ही दिन खबर आती है, कंपनी ने कहा कि हमें तो ऐसा कोई नोटिस मिला ही नहीं, ये केवल और केवल रूमर्स हैं, तो शेयर का प्राइस 2% ऊपर चला गया। नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन पहले यानी कि कल आईटी डिपार्टमेंट यानी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के ऑफिशियल पोर्टल पे आती है कि पॉलीकैब ने 1000 करोड़ रुपए का ऐसा ट्रांजैक्शन है जो कि बैलेंस शीट में नहीं दिखाया, अनअकाउंटेड है, यानी कि वो चढ़ाया ही नहीं है। 1000 करोड़ की सेल है जो कंपनी ने ऑफिशियली अपनी बैलेंस शीट में चढ़ाई नहीं है और वो पैसा गायब है। तो ये एक इमेज क्रिएट करता है नेगेटिव कंपनी के मैनेजमेंट की, लोगों का भरोसा उठे इस तरीके से, और शेयर के प्राइस में भारी पिटाई पड़ी, 20% तक दिन के दौरान टूटा। ये सब हुआ एंड इतना सब होने के बाद कंपनी का फिर बयान आता है रात में 9 बजे के करीब कल कि हमें स्टिल अभी तक कोई भी सर्च से रिलेटेड जानकारी आईटी डिपार्टमेंट से नहीं मिली है, लेकिन ऑफिशियल पोर्टल पे आ गई है तो कल नहीं मिली, आपको आने वाले 1-2 दिनों में मिल जाएगी, मिलनी तो है ही। तो ये सब देखते हुए शेयर का प्राइस आज ऊपर गया है। साथ ही साथ कंपनी ने कल ये भी कहा अगर ऐसा है तो कंपनी के फाइनेंशियल्स पे उससे कोई इंपैक्ट नहीं आएगा, वो सारी चीज हम देख लेंगे। तो शेयर का प्राइस आपके लिए आज 2-2.5% रिबाउंड कर रहा है। इस बीच में खबर यह भी है कि एक फंड ने कल इस स्टॉक में बिकवाली कर दी है। मैं आपको सिंपल सी भाषा में बोलूं तो मैंने कल भी बताया था, अभी भी बताना चाहूंगा, ये स्टॉक अभी 3982 पे ट्रेड कर रहा है, यानी ऑलमोस्ट 4000 पे। आप अगर निवेशित हैं तो अब आपके लिए खोने के लिए ज्यादा कुछ नहीं है, क्योंकि 37 के पीई पे आ चुका है कंपनी का प्राइस और ये कंपनी बहुत दमदार है। रियल एस्टेट में जैसा बूम है इस कंपनी में डायरेक्ट रिफ्लेक्ट होता है। वायरिंग, केबल, फैन, वो मतलब पॉलीकैब इलेक्ट्रिकल मामले में बेस्ट कंपनी आप कह सकते हो इस समय। तो आपको क्या करना है, देखो 2-2.5 महीने प्रॉब्लम रह सकती है सर्च से रिलेटेड, लेकिन एक चीज याद रखना, जब भी कोई टेम्पररी प्रॉब्लम की वजह से शेयर करेक्ट हो वो लेने का मौका होता है और ये टेम्पररी प्रॉब्लम है। अब आपको स्ट्रेटेजी बताता हूं, आपको जो भी एक्स अमाउंट लगाना है उसे आप 4 भाग में या 5 भाग में बांटो और इक्वल नहीं बांटना। फॉर एग्जाम्पल आप 4 भाग में बांट रहे हो तो 70% अभी लगाऊंगा, 100 रुपए गिरने पे बचा हुआ 10% लगाऊंगा, यानी कि 100 रुपए गिरेगा तो कितना होगा 3850, बचा हुआ 10% और लगाऊंगा। फिर 100 रुपए गिरेगा यानी 3750 पे और लगाऊंगा। लास्ट 10% बचा उसको 3650 पे लगाऊंगा। पूरा इन्वेस्टेड हो गया, स्टॉक गिरने दो। ज्यादा से ज्यादा अगर 3000 भी हो गया तो मेरा एवरेज कॉस्टिंग बाइंग की जो आएगी वो निकल के आएगी अराउंड 3700 समथिंग। मैं 20% लॉस में रहूंगा, लेकिन ये शॉर्ट टर्म होगा, मैं आपको बता रहा हूं। अगर आपने शॉर्ट टर्म को पैनिक को झेल लिया, 20% मैक्सिमम मैंने ले लिया अपनी रिस्क पे, ये वापस लगभग 5000 का शेयर हो जाएगा आपके लिए, क्योंकि ये वही शेयर है जब सारी इलेक्ट्रिकल कंपनियां खराब कर रही है ना, उसके बावजूद इसने आउट परफॉर्म करा था। सब ब्रोकरेज हाउसेस ने इसे डबल अपग्रेड किया था। मेरे को लगता है आप निश्चिंत होकर यहां पे बने रह सकते हैं। अभी ये स्टॉक गिरावट और दिखा सकता है क्योंकि वॉल्यूम्स के साथ पिटाई पड़ी है, 3500 तक का लेवल निकल के आ रहा है, बट वैल्यूएशन वाइज कंपनी के फंडामेंटल फाइनेंशियल्स बहुत स्ट्रांग है। दोबारा कहीं ना कहीं ये ऊपर जाएगा, बाउंस बैक मारेगा, समय ले सकता है, बट डेफिनेटली ये बेचने वाला शेयर्स तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि वैल्यूएशन अभी भी रीजनेबल और कंफर्ट जोन में ही है। होप आपको ये सारी जानकारी पसंद आई होगी, समझ में भी आई होगी वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।